हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, मैं आपको एक आज ना आँखों से वशीकरण का तरीका बताऊंगी। एक बार अगर आपके आँखों में वशीकरण आ गया ना, तो आप दुनिया का कोई भी इंसान एक बार आपको देखेगा ना, तो आपके आगे बात नहीं करेगा। इसका बहुत अच्छा तरीका है, वो बहुत है 7 दिन का तरीका। अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये चीज़ें अगर आप इसमें सक्सेस हो गए तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत छोटा सा सरल तरीका है। थोड़ी सी प्रॉब्लम में थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अगर जो ये इसमें सक्सेस हो जाता है उसको हर तरह की खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी, आज जुम्मा है, जुम्मे रात है, आज गुरुवार है। हमेशा जैसे अभी बस मैं सच्ची बोलूँ ना, आज मेरे मन में जैसे कि बात आई है, रात को भी मैंने ऐसे सपने में देखा है कि 2 दिन में 101%, 2 दिन में 100% हमारी लास्ट जीत हो गई। 2 दिन में 100% आपका केशव आपको दिखाई देगा। ये मेरे दिल के अंदर आत्मा कह रही है। जैसे लास्ट में मैंने कहा था ना कि मैं किसी को बाहर लाऊंगी और करूँगी, मेरी जीत हो गई थी। जो वादा किया था उसी वक्त आए थे बरोबर वो लोग। तो सेम टू सेम अब केशव के भी आने का टाइम हो चुका है। 2 दिन में देख लेना, 2 दिन में 101% कैसे भी भगवान आप सभी को ये खुशी देंगे कि केशव आ चुका है। ये मुझे अंदर से वो लोग कहते हैं ना, एकदम पूरी तरह से, क्योंकि रात को मैंने आईने अमलियत में देखा है कि बस हो चुका है। कभी भी मैं आप लोगों को खुशखबरी दे सकती हूँ। आज मैं मखदूम बाबा जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि रात को आईनी अमलियत में देखा है कि कुछ लोग अभी भी दुश्मन लगे हुए हैं, कुछ पंडित और मौलाना भी लगे हुए हैं गलत काम में। आप लोग किसी की सच्चाई नहीं जानते, और कोई भी लेडीज़ या जेंट्स आपको कुछ गलत बोलता है मेरे बारे में, कैसे कि आप बच्चे तक आ जा रहे हो। देखो, मैं उनकी जैसी निर्दयी नहीं हूँ कि बच्चे तक आऊँ, क्योंकि मैं बच्चों को खुद बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं उन जो भी पंडित उनका साथ दे रहा है, मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं अपने गुरु के नाम से उनकी सारी शक्तियाँ अपने हाथ में देती हूँ। अब आगे कोशिश करके दिखाओ, अगर आपका काम हो गया तो आपकी शक्तियाँ तब वापस होंगी जब आप रात को 5 अगरबत्ती और 5 गुलाब लगा के मखदूम बाबा के नाम से मेरी जिन्नों को बुलाओगे कि विद्या देवी का जो भी जिन्न है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी शक्तियाँ वापस करो। तब आपकी शक्तियाँ वापस होंगी। और प्लस जो लेडीज़ आपके पास आ रही है गंदी चीज़ें लेने, गंदा चीज़ें लेने, आप लोग गंदी चीज़ें दे रहे हो, मैं नाम खोल सकती हूँ, नाम नहीं खोलूँगी मैं उनको, जब तक आप गिरा के मारोगे नहीं तब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। मैं अभी आपकी शक्तियाँ सब ले रही हूँ, क्योंकि जो दिखा है मुझे बहुत गलत है। आप लोग किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, बुरा मत करो। मेरे पास भी बहुत काम आते हैं बुरे, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। सज़ा तो मिलेगी। देखिए, आप किसी का बच्चा लोगे तो हम आपका बच्चा लेंगे, इतने पापी नहीं है, लेकिन हाँ, हम आपको ज़रूर सज़ा देंगे, क्योंकि कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे। उल्टा जितना मुझे कोशिश कर रहे हो मुझे गिराने की, उतना तुम ही गिरते जा रहे हो। खुद ही तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो लगता है अब तीसरी आँख खोलनी ही पड़ेगी। तो जाने दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज मखदूम बाबा जा रही हूँ। शायद आज मेरा लास्ट गुरुवार होगा, और मेरे पूजा पाठ का भी 1-2 दिन का लास्ट होगा। आज और कल जरा मैं थोड़ा दुश्मनों को सबक सिखा दूँ। जिन लोगों ने यहाँ तक आने की बात की है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे कोई भी, जो भी इन लोगों ने, कस्टमर मतलब जो भाई लोग मेरे पूजा वूजा करवाते हैं, जो पूजा करवाने के बाद भी हमारी निंदा करते हैं, तो जाने दो। मैं अभी जो कर रही हूँ ये लास्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद सीधी बात है, ज़्यादा दिन नहीं, बच्चा होने के बाद मैं बस 12 दिन ही शांत बैठूँगी कि 12 दिन बाद मैं तो अघोरी हूँ, पूजा पाठ में कर सकती हूँ। हमारे तो बहुत पावर होता है। बस ये करो कि आज और कल लगाओ जब्बार जिन और सुल्तान जिन को अगरबत्ती और सिगरेट, और लो आज की तारीख में शक्तियाँ, और बुलाओ केशव को। जैसे आपने एक बार सिगरेट लगा के मेरे बोलने पे साथ दिया था, अभी आज ये लगाओ। जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है, सच्चे दिल से विद्या माँ मानता है, आज वो आज गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन लगातार, दिन में 3 बार, मतलब जितनी बार दिन में 3 बार कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सिगरेट और अगरबत्ती जलाओ। 2 अगरबत्ती और 1 सिगरेट जलाओ, और बाबा जी के नाम पे इत्तर डालो। देखो चमत्कार। बाकी मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मैं आज बाबा जी के पास जा रही हूँ, और मुझे पता है बाबा जी के पास जाके आने के बाद मैं खुद सबको खुशखबरी देने वाली हूँ। तबीयत मेरी उस तरह से है ख़राब, मुझे अंदाज़ा है। तो बस हाँ, बोल रही ना, आँखों से वशीकरण की शक्ति ये है कि आपको सूरह मुल्क या तो फिर सूरह फातिहा, ये एक मोमेडियन तरीका ही होता है, क्योंकि ये त्राटक शक्ति होती है, आँखों की शक्ति। उसमें एक आईना लीजिए, रात को 10 बजे बैठिए, साफ़ सुथरे कपड़े पर एक आईना ऐसा रहना चाहिए कि खड़ा आईना लगा दीजिए सामने दीवार पे, हाथ में नहीं लेना, और मन में सूरह फातिहा पढ़ते रहिए। कम से कम 100 मरतबा पढ़िए, 100 मरतबा मन में याद रहिए। तो एक सरल तरीका बता रही हूँ, 100 मरतबा उसको पढ़ो। 100 मरतबा पढ़ते पढ़ते उस मिरर में कंटिन्यू देखना है आपको, कंटिन्यू अपनी आँखों से आँखें मिलाना है। आप देखेंगे 7 दिन में ऐसा कुछ होगा कि आपकी आँखें तो टिकी रह जाएंगी, आपकी आंखें नहीं हिलेंगी, लेकिन सामने वाले की आंखें बंद चालू होंगी। आप कंटिन्यू देख रहे हैं, आप अपनी आंखें हटा नहीं रहे।
लेकिन सामने वाले मतलब आंखों में इतना आकर्षण आएगा कि आंखें अपने आप बंद चालू होंगी। मतलब सामने के इशारे में आंखों में इतनी शक्ति आ चुकी रहेंगी कि आपको लगेगा कि मैं तो अपनी आंखें नहीं हिला रही हूँ, लेकिन मिरर में कौन आंखें हिला रहा है। एक अच्छी सी परी आपके पास आ जाएगी और आपको ये शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद आप किसी से आँख मिलाइए या कुछ काम बोलिए, चुटकियों में आपका काम होगा। 7 दिन में ये शक्ति मिलेगी आपको, ये करिए। उसके बाद जब आंखों से आंखें मिलेगी तो जो सामने आपके मिरर में आपकी परछाई रहेगी वो आपसे सवाल करेगी। एक तरह से तो आंखों की शक्ति नहीं बोलते, एक तरह से ये बोलते हैं हमजात। ये हमजात का तरीका बता रही हूँ मैं। ये हमजात मतलब हम जैसा, तो वो आपको आपसे पूछेगा क्या चाहिए, बस उससे कभी कोई गलत काम मत करवाना। बाकी आप जो बोलोगे ज़िंदगी हर खुशी वो आपको ला देगा। ये बहुत सरल है, लेकिन पहले जगह देखो, मैं आपको शुरू से तरीका बताती हूँ। पहले आप कोई सफ़ेद कपड़े पे बैठ जाइए, सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनिए, सामने मिरर रखिए और अपने आप को इतर लगा के बस कंटिन्यू देखते रहिए। जब 100 मरतबा पढ़ ले तब उसके बाद पहले तो अपनी जगह बांधिए, कोई भी आपका जो भी मंत्र हो उसे जगह बांधिए। उसके बाद 100 मरतबा देखिए, 100 मरतबा के बाद उसके बाद अपनी जगह को खोलिए, फिर वापस वहाँ पैर पड़ के हटिए। डायरेक्ट मत हटिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब आपका हम जाते हैं आप पर ही हावी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले सफ़ेद कपड़े पे बैठिए, सामने मिरर रखिए और उतनी जगह को ऐसे बांधिए। ऐसे करके बांधना है और ऐसे ज़मीन पे 3 बार हाथ धोना है। जो भी आपका गुरु मंत्र आता है उससे बांधिए। जो है हम लोग बांधने का तरीका नहीं बताते जगह। उसके बाद आप 100 बार सूरह फातिहा पढ़ते हुए अपने आप को देखते रहिए। अचानक से ऐसा होगा 7 दिन में कि आप नहीं हिलेंगे, लेकिन सामने वाला पूरा हिलेगा, आपको अलग ही आपसे बात करेगा। उसके बाद वापस हो, फिर उसके बाद वो वचन लेगा, जो लेगा वचन दीजिए। फिर उसके बाद अपनी जगह खोलिए और फिर वहाँ से हटिए। उसके बाद आप कमाल देखिए। तो ये तरीका ज़रूर कीजिएगा, ये आपको 100% काम आएगा। और जो भी होगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज और कल में जिसको सज़ा मिलने वाली है उसको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हमसे लड़ने का मतलब तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले सक्षम हूँ। मैं कोई आम औरत या रोई गिराई औरत नहीं हूँ कि किसी के सामने रो गिड़गिड़ाऊँ। मैं अपने आप में ही बहुत सक्षम हूँ। मैं ना दुनिया के लिए क्या हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मैं एकदम हमेशा मत सोचो कि सीधी सिंपल ऐसे बात करें। मैं चंडिका का रूप जब लेती हूँ ना तो अच्छे को धराशायी कर देती हूँ। तो बस वेट एंड वॉच, और खुशखबरी का भी वेट करो।